हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से। ये रामपाल जी महाराज के यहाँ से। हाँ जी, मैं संत रामपाल जी भगवान का मैं शिष्य बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कैसे जोड़ा जाता है जी? इसमें 4 नंबर दे रखे हैं नीचे ना। नीचे पहले वाले तो मिल नहीं रहे, ये आपका मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक 2-3 घंटे का वीडियो भेज दूंगा। आप उसको एक बार अच्छा। आप उसको एक बार अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। आप उन हम्म। आप वर्तमान में संकल्प दीक्षा लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे पहले उनका ज्ञान समझना जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं चलेगी। सही बात है। कोई भी महापुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, जब तक हम उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे तो हम उसके विषय में जान नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई भी हमारे को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि गांव गांव में गुरु हैं, गली गली में गुरु हैं, सब अपने अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन किसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ये हमारे शास्त्र जो है वो निर्धारित करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार जिस महापुरुष का ज्ञान है वो सत्य है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जी यूट्यूब पे ये उनके। ये जो पीछे पेपरों में आए थे वही रामपाल जी है ना? हाँ हाँ जी वही है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप उनके विचार सुनिए जी। संत का जो है ना वो ज्ञान होता है। अब ऐसे तो देखिए श्री कृष्ण जी थे, अब उनका भी तो जन्म जेल में हुआ था, 14 साल तक श्री रामचंद्र जी ने भी मतलब वनवास भोगा था। अब वो वनवास हाँ। तो अगर आप विचार करेंगे तो आज की जेल से भी ज्यादा दर्दनाक था। आज जेल में कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट है, खाना समय पे मिलता है, नहाना धोना समय पे मिलता है। अब बताइए 14 साल के वनवास में क्या मिला उनको। हम्म। तो ये तो क्या है कि फिर आगे चल के फिर उनकी लीलाएं लोग बोल देते हैं, उनकी कहानियां बन जाती हैं। अब उस समय बताइए उनको, ना तो उस समय श्री कृष्ण जी को किसी ने भगवान माना द्वापर में, ना ना ही त्रेता में रामचंद्र जी को किसी ने भगवान माना। रावण अगर उनको भगवान मानता तो तो माता सीता का अपहरण नहीं करता। अगर खुद रामचंद्र जी की अगर चाची अगर उनको भगवान मानती तो उनको मतलब वनवास नहीं दिलवाती, है कि नहीं। अगर वो आगे जनता उनको भगवान मानती तो सीता जी को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। हम्म। बहुत सारी बातें हैं सर। अब द्वापर में देखिए मामा वही उनका दुश्मन जानकारी हो गया। करनी थी भी, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के समकक्षी हैं नहीं, रामपाल जी। समकक्ष की बात नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म है थोड़ा सा जो विषय है ना, क्योंकि ये 2 मिनट का विषय नहीं है। अब जी रामचंद्र जी। जी क्या है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। ये हम्म। हम आपस में राम राम बोलते हैं, राम राम कहाँ से शुरू हुआ? हम्म। जब से रामचंद्र जी का जन्म हुआ। हम्म। तो सतयुग में भी तो इंसान थे, वो भी तो राम राम करते थे। उस समय तो रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं था, तो सतयुग में राम कौन था? हम्म। तो वो राम कोई और है जो दशरथ पुत्र रामचंद्र जी से भी अलग है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। रामचंद्र जी को तो सब जानते हैं, लेकिन वो आदि हम्म। राम रामचंद्र जी से पहले राम कौन था, सतयुग में हम्म। राम कौन था, उसकी जानकारी दे रहे हैं संत रामपाल जी। अच्छा। तो आप एक बार इनके सत्संग सुनिए अपने यूट्यूब पे, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग लिख के आप ठीक। उनका सत्संग सुनिए, आप उनके थोड़ा सा विचार जानिए सर, देखिए एक बार। क्योंकि हम लोग मतलब भौतिक जीवन में जी रहे हैं, अध्यात्म ना तो हमें किसी ने बताया ना किसी ने समझाया, और जिन लोगों ने हमारे को समझाने का प्रयास किया उनको इन शास्त्रों का नहीं पता। अब आजकल ये धंधा बन गया है साहब, लेके आप किसी भी टीवी चैनल पे लेके भागवत आप बैठ जाते हैं। अब वो 10 लाख रुपया टीवी चैनल लेगा तो बाबा कम से कम 50 लाख तो लोगों से मतलब वसूल करने की सोचता है ना। ये धंधा बन हम्म। गया है साहब, वास्तविकता किसी को नहीं पता है। ढोलक पीटी ले ली, मीठी मीठी बातें बोल दी, 2-4 श्लोक बोल दिए, जनता बेचारी भोली है, भगवान को चाहने वाली है, वो कहती वाह जी क्या क्या बात कही। और जैसे वहां से उठे सब लोग अपने अपने उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। कोई मुर्गे काट रहा हम्म। है, कोई बकरे काट रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत ले रहा। असर किसी के ऊपर नहीं हो रहा उन सत्संगों का, क्यों? क्योंकि वो सत्संग करने के अधिकारी नहीं है। सही बात है। तो सत्संग करने का जो अधिकारी है वो धरती पे वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान है। आप उनके विचार एक बार सुनिए और परमात्मा हाँ। दया करें तो आप थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन में आइए। देखिए सर, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना। आज से पहले आपके भी बुजुर्ग गए, मेरे भी बुजुर्ग गए, ना कोई रहा ना कोई सही बात। रहेगा है। नहीं, जैसे मैं अभी यहाँ हूँ ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में आया हुआ हूँ। जी और यहाँ मैं रहता हूँ हर साल 2 महीने जी 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 शिवानंद आश्रम में जी जी चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में मैं रहता हूँ, जी 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 डिवाइन लाइफ सोसाइटी में। जी हर हर साल मैं यहाँ का शिष्य हूँ और जी मेंबर भी हूँ।
जी जी जी। हर साल 2 महीने में यहीं रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सावन और भादवा। जी जी जी। मैं आज ये पेपर ऐड देख रहा था, जी जी जी। तब मैंने आपको रिंग किया। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आप तो एक बार उनके वो सत्संग सुनिए। और वैसे भी साधना टीवी चैनल अ, जो आता है ना, साधना टीवी चैनल आता है, जो भक्ति चैनल हाँ है, उस हाँ पर उस हाँ। पर उस पर रोजाना शाम को 7:30 बजे 1 घंटे का उनका मतलब सत्संग आता है। अच्छा, आप जी वो भी सुनिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, ठीक है बड़े भाई। सत साहब। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से। ये रामपाल जी महाराज के यहाँ से? हाँ जी, मैं संत रामपाल जी भगवान का मैं शिष्य बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कैसे जुड़ा जाता है जी? इसमें 4 नंबर दे रखे हैं नीचे ना। नीचे पहले वाले तो मिल नहीं रहे, ये आपका मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे दे दीजिए। मैं आपको एक 2-3 घंटे का वीडियो भेज दूंगा। आप उसको एक बार अच्छा। आप उसको एक बार अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। आप उन हम्म। आप वर्तमान में संकल्प दीक्षा लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे पहले उनका ज्ञान समझना जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं चलेगी। सही बात है। कोई भी महापुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, जब तक हम उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे तो हम उसके विषय में जान नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई भी हमारे को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि गांव गांव में गुरु हैं, गली गली में गुरु हैं, सब अपने अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन किसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ये हमारे शास्त्र जो है वो निर्धारित करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार जिस महापुरुष का ज्ञान है वो सत्य है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जी यूट्यूब पे ये उनके। ये जो पीछे पेपरों में आए थे वही रामपाल जी है ना? हाँ हाँ जी वही है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप उनके विचार सुनिए जी। संत का जो है ना वो ज्ञान होता है। अब ऐसे तो देखिए श्री कृष्ण जी थे, अब उनका भी तो जन्म जेल में हुआ था। 14 साल तक श्री रामचंद्र जी ने भी मतलब वनवास भोगा था। अब वो वनवास हाँ। तो अगर आप विचार करेंगे तो आज की जेल से भी ज्यादा दर्दनाक था। आज जेल में कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट है, खाना समय पे मिलता है, नहाना धोना समय पे मिलता है। अब बताइए 14 साल के वनवास में क्या मिला उनको। हम्म। तो ये तो क्या है कि फिर आगे चल के फिर उनकी लीलाएं लोग बोल देते हैं, उनकी कहानियां बन जाती हैं। अब उस समय बताइए उनको, ना तो उस समय श्री कृष्ण जी को किसी ने भगवान माना द्वापर में, ना ना ही त्रेता में रामचंद्र जी को किसी ने भगवान माना। रावण अगर उनको भगवान मानता तो तो माता सीता का अपहरण नहीं करता। अगर खुद रामचंद्र जी की अगर चाची अगर उनको भगवान मानती तो उनको मतलब वनवास नहीं दिलवाती, है कि नहीं। अगर वो आगे जनता उनको भगवान मानती तो सीता जी को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। हम्म। बहुत सारी बातें हैं सर। अब द्वापर में देखिए मामा वही उनका दुश्मन जानकारी हो गया। करनी थी भी, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के समकक्षी हैं नहीं, रामपाल जी। समकक्ष की बात नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म है थोड़ा सा जो विषय है ना, क्योंकि ये 2 मिनट का विषय नहीं है। अब जी रामचंद्र जी। जी क्या है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। ये हम्म। हम आपस में राम राम बोलते हैं। राम राम कहाँ से शुरू हुआ? हम्म। जब से रामचंद्र जी का जन्म हुआ। हम्म। तो सतयुग में भी तो इंसान थे, वो भी तो राम राम करते थे। उस समय तो रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं था। तो सतयुग में राम कौन था? हम्म। तो वो राम कोई और है जो दशरथ पुत्र रामचंद्र जी से भी अलग है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। रामचंद्र जी को तो सब जानते हैं, लेकिन वो आदि हम्म। राम, रामचंद्र जी से पहले राम कौन था, सतयुग में हम्म। राम कौन था, उसकी जानकारी दे रहे हैं संत रामपाल जी। अच्छा। तो आप एक बार इनके सत्संग सुनिए अपने यूट्यूब पे, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग लिख के आप उनका ठीक। सत्संग सुनिए, आप उनके थोड़ा सा विचार जानिए सर। देखिए एक बार, क्योंकि हम लोग मतलब भौतिक जीवन में जी रहे हैं। अध्यात्म ना तो हमें किसी ने बताया, ना किसी ने समझाया। और जिन लोगों ने हमारे को समझाने का प्रयास किया उनको इन शास्त्रों का नहीं पता। अब आजकल ये धंधा बन गया है साहब, लेके आप किसी भी टीवी चैनल पे लेके भागवत आप बैठ जाते हैं। अब वो 10 लाख रुपया टीवी चैनल लेगा तो बाबा कम से कम 50 लाख तो लोगों से मतलब वसूल करने की सोचता है ना। ये धंधा बन हम्म। गया है साहब, वास्तविकता किसी को नहीं पता है। ढोलक पेटी ले ली, मीठी मीठी बातें बोल दी, 2-4 श्लोक बोल दिए। जनता बेचारी भोली है, भगवान को चाहने वाली है, वो कहती वाजी वाजी क्या क्या बात कही। और जैसे वहां से उठे सब लोग अपने अपने उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। कोई मुर्गे काट रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत ले रहा। असर किसी के ऊपर नहीं हो रहा उन सत्संगों का। क्यों? क्योंकि वो सत्संग करने के अधिकारी नहीं है।
सही बात है। तो सत्संग करने का जो अधिकारी है वो धरती पे वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान है। आप उनके विचार एक बार सुनिए और परमात्मा दया करें तो आप थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन में आइए। देखिए सर, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना। आज से पहले आपके भी बुजुर्ग गए, मेरे भी बुजुर्ग गए, ना कोई रहा ना कोई सही रहेगा। बात। हैं? नहीं, जैसे मैं अभी यहाँ हूँ ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में आया हुआ हूँ, जी और यहाँ मैं रहता हूँ हर साल 2 महीने जी 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 शिवानंद आश्रम में जी चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में मैं रहता हूँ, जी 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 डिवाइन लाइफ सोसाइटी में। जी हर हर साल मैं यहाँ का शिष्य हूँ और जी मेंबर भी हूँ। जी 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 हर साल 2 महीने में यहीं रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सावन और भादवा। जी 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 मैं आज ये पेपर ऐड देख रहा था, जी 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 तब मैंने आपको रिंग किया। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आप तो एक बार उनके वो सत्संग सुनिए। और वैसे भी साधना टीवी चैनल अ, जो आता है ना, साधना टीवी चैनल आता है, जो भक्ति चैनल हाँ है, हाँ हाँ। उस पर रोजाना शाम को 7:30 बजे 1 घंटे का उनका मतलब सत्संग आता है। अच्छा, आप जी वो भी सुनिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, ठीक है बड़े भाई। सत साहिब। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से। ये रामपाल जी महाराज के यहाँ से? हाँ जी, मैं संत रामपाल जी भगवान का मैं शिष्य बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कैसे जुड़ा जाता है जी? इसमें 4 नंबर दे रखे हैं नीचे ना। नीचे पहले वाले तो मिल नहीं रहे, ये आपका मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे दे दीजिए। मैं आपको एक 2-3 घंटे का वीडियो भेज दूंगा। आप उसको एक बार अच्छा। आप उसको एक बार अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। आप उन हम्म। आप वर्तमान में संकल्प दीक्षा लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे पहले उनका ज्ञान समझना जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं चलेगी। सही बात है। कोई भी महापुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, जब तक हम उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे तो हम उसके विषय में जान नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई भी हमारे को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि गांव गांव में गुरु हैं, गली गली में गुरु हैं, सब अपने अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन किसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ये हमारे शास्त्र जो है वो निर्धारित करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार जिस महापुरुष का ज्ञान है वो सत्य है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जी यूट्यूब पे उनके। ये जो पीछे पेपरों में आए थे वही रामपाल जी है ना? हाँ हाँ जी वही है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप उनके विचार सुनिए जी। संत का जो है ना वो ज्ञान होता है। अब ऐसे तो देखिए श्री कृष्ण जी थे, अब उनका भी तो जन्म जेल में हुआ था। 14 साल तक श्री रामचंद्र जी ने भी मतलब वनवास भोगा था। अब वो वनवास हाँ। तो अगर आप विचार करेंगे तो आज की जेल से भी ज्यादा दर्दनाक था। आज जेल में कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट है, खाना समय पे मिलता है, नहाना धोना समय पे मिलता है। अब बताइए 14 साल के वनवास में क्या मिला उनको। हम्म। तो ये तो क्या है कि फिर आगे चल के फिर उनकी लीलाएं लोग बोल देते हैं, उनकी कहानियां बन जाती हैं। अब उस समय बताइए उनको, ना तो उस समय श्री कृष्ण जी को किसी ने भगवान माना द्वापर में, ना ना ही त्रेता में रामचंद्र जी को किसी ने भगवान माना। रावण अगर उनको भगवान मानता तो तो माता सीता का अपहरण नहीं करता। अगर खुद रामचंद्र जी की अगर चाची अगर उनको भगवान मानती तो उनको मतलब वनवास नहीं दिलवाती, है कि नहीं। अगर वहां की जनता उनको भगवान मानती तो सीता जी को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। हम्म। बहुत सारी बातें हैं सर। अब द्वापर में देखिए मामा वही उनका दुश्मन जानकारी हो गया। करनी थी भी, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के समकक्षी हैं नहीं, रामपाल जी। समकक्ष की बात नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म है थोड़ा सा जो विषय है ना, क्योंकि ये 2 मिनट का विषय नहीं है। अब जी रामचंद्र जी। जी क्या है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। ये राम, हम्म। हम आपस में राम राम बोलते हैं। राम राम कहाँ से शुरू हुआ? हम्म। जब से रामचंद्र जी का जन्म हुआ। हम्म। तो सतयुग में भी तो इंसान थे, वो भी तो राम राम करते थे। उस समय तो रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं था। तो सतयुग में राम कौन था? हम्म। तो वो राम कोई और है जो दशरथ पुत्र रामचंद्र जी से भी अलग है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। रामचंद्र जी को तो सब जानते हैं, लेकिन वो आदि हम्म। राम, रामचंद्र जी से पहले राम कौन था, सतयुग में हम्म। राम कौन था, उसकी जानकारी दे रहे हैं संत रामपाल जी। अच्छा। तो आप एक बार इनके सत्संग सुनिए, अपने यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग लिख के
आप उनका सत्संग सुनिए, आप उनके थोड़ा सा विचार जानिए सर। देखिए एक बार, क्योंकि हम लोग मतलब भौतिक जीवन में जी रहे हैं, अध्यात्म ना तो हमें किसी ने बताया ना किसी ने समझाया, और जिन लोगों ने हमारे को समझाने का प्रयास किया उनको इन शास्त्रों का नहीं पता। अब आजकल ये धंधा बन गया है साहब, लेके आप किसी भी टीवी चैनल पे लेके भागवत आप बैठ जाते हैं। अब वो 10 लाख रुपया टीवी चैनल लेगा तो बाबा कम से कम 50 लाख तो लोगों से मतलब वसूल करने की सोचता है ना। ये धंधा बन हम्म। गया है साहब, वास्तविकता किसी को नहीं पता है। ढोलक पेटी ले ली, मीठी मीठी बातें बोल दी, दो चार श्लोक बोल दिए, जनता बेचारी भोली है, भगवान को चाहने वाली है, वो कहती वाजी वाजी क्या क्या बात कही। और जैसे वहां से उठे सब लोग अपने अपने उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। कोई मुर्गे काट रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत ले रहा। असर किसी के ऊपर नहीं हो रहा उन सत्संगों का, क्यों? क्योंकि वो सत्संग करने के अधिकारी नहीं है। सही बात है। तो सत्संग करने का जो अधिकारी है वो धरती पे वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान है। आप उनके विचार एक बार सुनिए और परमात्मा हाँ। दया करें तो आप थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन में आइए। देखिए सर, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना। आज से पहले आपके भी बुजुर्ग गए, मेरे भी बुजुर्ग गए, ना कोई रहा ना कोई सही बात। रहेगा है। नहीं, जैसे मैं अभी यहाँ हूँ ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में आया हुआ हूँ, जी और यहाँ मैं रहता हूँ हर साल 2 महीने जी 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 शिवानंद आश्रम में जी चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में मैं रहता हूँ, जी 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 डिवाइन लाइफ सोसाइटी में। जी हर हर साल मैं यहाँ का शिष्य हूँ और जी मेंबर भी हूँ। जी 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 हर साल 2 महीने में यहीं रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सावन और भादवा। जी 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 मैं आज ये पेपर ऐड देख रहा था, जी 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 तब मैंने आपको रिंग किया। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आप तो एक बार उनके वो सत्संग सुनिए। और वैसे भी साधना टीवी चैनल अ, जो आता है ना, साधना टीवी चैनल आता है जो भक्ति चैनल हाँ है, हाँ हाँ। उस पर रोजाना शाम को 7:30 बजे 1 घंटे का उनका मतलब सत्संग आता है। अच्छा, आप जी वो भी सुनिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, ठीक है बड़े भाई, सत्संग।